अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में 27वीं आईनी तरमीम पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी, सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तफाक, आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम की भी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी 7 जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से आईनी तरमीम की भी मंजूरी। ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात के फैसले की मुद्दत 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। कमेटी रिपोर्ट कल सेनेट में पेश करेगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला न हो सका। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि ANP, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम, जजेस की ट्रांसफर समेत मुख्तलिफ शिकों की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म की ताहियात क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना लेने से मुतल्लिक तजवीज़ वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली के आईनी ओहदे होने की वजह से ये तजवीज़ दी गई, जिसकी सरदार एयाज सादिक ने मुखालफत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि सियासी जमातों की तजवीज़ पर गौर जारी है। सियासी जमातों ने सीनियर क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तकरीबन जो बिल में शिकें मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया। हमें जो बाद में इश्यूज थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो तो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी की थी, वो तो विड्रॉ हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक H नाइक ने कहा कि बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरमीम हुई, कुछ का इख्तियार कमेटी ने उन्हें दिया है। मुसद्दे के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते। मुजवजा आईनी तरमीम पर कल हुकूमत इत्तेहादी जमातों को जवाब देगी। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों की तजवीज़ पर कल तक मोहलत मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के एजाज़ में दिए गए इशाइया में सियासी जमातों के कायदीन, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस शरीक हैं। औरंगज़ेब काकड़ बताएगा। जी, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा जो है वो मंजूरी के लिए पेश होगा। तो उससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जो मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में जो है उन्होंने अशाइया दे रखा, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत दिगर जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर्स ने भी जो है वो शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम जो इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से 27वीं यानी तरमीम के मंजूरी के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त की कि तमाम इत्तेहादी जमातें 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी के हवाले से हुकूमत का साथ दें। और तमाम जो इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई कि 27वीं यानी तरमीम में जो हुकूमती जो तरमीम है उसकी मंजूरी के लिए हुकूमत का साथ देंगे। तो इससे कबल भी अवामी नेशनल पार्टी ने आज वज़ीर-ए-आज़म के अशाइये में शिरकत न करने का फैसला किया, जिसके बाद हुकूमत ने अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से रब्ता किया और उन्हें दरख्वास्त की कि वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अशाइये में शरीक हो। जिसके बाद अवामी नेशनल पार्टी का वफ़द भी आज वज़ीर-ए-आज़म के अशाइये में शरीक है इजलास, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया दिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सेनेटर्स से दरख्वास्त की कि वो 27वीं यानी तरमीम में जो है हुकूमत का साथ दे। और तमाम सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया कि वो कल जो है वो जैसे ही सेनेट में 27वीं यानी तरमीम पेश होगी तो उसकी मंजूरी के लिए हुकूमत का साथ देंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल जो सेनेट में तमाम इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया जो नाश्ता भी दे रखा है। नाश्ते के बाद 11 बजे सेनेट का इजलास होगा, जिसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कल 27वीं यानी तरमीम जो है वो ऐवान में टेबल होगी। वज़ीर कानून जो है ये इसे पेश करेंगे, जिसके बाद शिकवार मंजूरी का जो मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है औरंगज़ेब, बहुत शुक्रिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी। हुकूमती ऑपोजिशन अरकान के धुआंधार खिताब जारी रहे। PTI सेनेटर अली जफर का तरमीम की मुखालफत का ऐलान, तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त कर दी। बोले आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद पर छेड़छाड़ है, गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। हुकूमती सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया, जरूरी है निज़ाम में बेहतरी लाई जाए, इसके लिए पार्लियामेंट की जानिब से कोशिश की गई। आइन में किसी किस्म की तब्दीली करने जाते हैं, दिस इज इक्वल टू टेम्परिंग विद द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। किसी इमारत की जो बुनियाद है उसको आप फिर छेड़ रहे हैं और अगर आपने कोई गलती की तो पूरी की पूरी इमारत गिर सकती है।
1973 की बुनियादी रूह है जनाब, उसके 5 नुकात का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। 27वीं तरमीम में उनको ठेस पहुँचाई जा रही है। हम कह रहे हैं कि हम इस अमेंडमेंट को मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन चुराया हुआ है, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अमेंडमेंट्स ये पास करे। असल में ये PMLN जो हुकूमत में है और उनके इत्तेहादी जमातें जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी फैसला कर लिया हुआ है कि हमने क्या एक्चुअली अमेंड कराना है। इस अमेंडमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसको एक सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया गया है। उन्होंने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा है, तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आला कार में बदलने की कोशिश की गई, जो हजरात अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इनके दिए फैसलों का हम निशाना बने हैं, तो हमें अब इनसे इंतकाम लेना है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उस निज़ाम में वो बेहतरी लाई जाए, चंद अफराद की सवाबदीद पर शिकार ना होने दिया जाए और निज़ाम को ऐसे तब्दील किया जाए कि लोगों को हकीकत में आइन और कानून के तहत इंसाफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत में भी आइनी अदालत के क़याम की सिफारिश शामिल थी। बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं ने दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए थे। सेनेट में खिताब करते हुए बोले कि 18वीं तरमीम पर सब ने मिलकर काम किया। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया था। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्लिमानी कमेटी से मुसवदे की मुतफ़िक़ा मंजूरी खुशाइंद है। इसमें 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। हम उस वक्त यहाँ एक मसवदा लाएंगे जिस पे गवर्नमेंट के अलाइज और गवर्नमेंट एक पेज पे हों। 140A पे लोकल बॉडीज़ पे बात हो रही है कमेटी में। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो 2002 और 2006 के दरमियान, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के साथ मेरी पहली मीटिंग हुई 2002 में, तो उसमें ये फैसला हुआ कि हम कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी असल हालत में लाना, कई इस तरह की चीज़ें उस पूरी COD में हैं। सब्सिक्वेंटली उस पर तमाम लीडर सब आए और सब ने उसको एंडोर्स किया। इधर से कमेटी डिवाइडेड थी। एक हिस्सा कहता था कि ये हज़ारा या खैबर इसका नाम होना चाहिए, और एक हिस्सा कहता था कि इसका नाम, दो उन्होंने चॉइसेस दी थी, पख्तूनख्वा या पख्तूनिस्तान। 18वीं तरमीम के आखिरी 3 दिन इस पर लगे थे। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। वफाक वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, PTI एक सियासी जमात है जिसके खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। महमूद अचकज़ई जिस असम्बली में भी रहे उसी का हिस्सा रहे हैं। जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो, उस पर क्या बात की जाए। एंटिटी है वो KP में एक हुकूमत में है, लेकिन उनका जो तर्ज अमल है वो पॉलिटिकल नहीं है। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जमातें ऑन बोर्ड हों, वो भी ऑन बोर्ड हों। पिछली दफ़ा भी वो ऑन बोर्ड थे। अभी ये मामला हाउस में जाएगा, वहाँ भी बातचीत होगी, तो बहुत उम्मीद है कि और भी साथी और जमातें साथ मिलेंगी। महमूद अचकज़ई साहब जिस असेंबली में भी रहे हैं वो कहते हैं असेंबली जाली है, लेकिन हर उस असेंबली का हिस्सा रहे हैं जिसको वो जाली कहते रहे। पार्लियामेंट फैसले कर सकती है, पार्लियामेंट जब चाहेगी कानून साजी करेगी। किसी की धौंस से या आप कहें कि धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी। बहुत सारी चीज़ों पर तो बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। चंद एक चीज़ें मज़ीद कुछ टाइम लेंगी, पलट ठीक करने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त की ज़रूरत है। सारी चीज़ें कंसेंसस से हो, पूरी डेलिब्रेशन उस पर हो। पहले पार्टियों के अंदर ये बात हुई है, फिर पार्टियों के बाद अब कमेटी में बात हो रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं अपोजिशन के लोग जो पार्लियामान की बरतरी की बात कर रहे थे अब उसकी मुखालिफत कैसे कर रहे हैं। अगर जजेस की तैनाती और आर्मी सर्विसेज के ऑफिसर्स के मुआवजे समेत पार्लियामेंट को इतने बड़े इख्तियारात हासिल हो रहे हैं तो अपोजिशन रहनुमा दूसरी जानिब खड़े हैं। पूछने में हक बजाने को कि आज तक जो लोग पार्लियामान की बरतरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते। अगर जजेस को निकालने का इख्तियार और उनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लियामान में आए तो क्या ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या उसकी डिमोशन है। अगर आर्मी सर्विसेज के लोगों के मुआवजे का इख्तियार
पार्लियामेंट के पास आए तो ये पार्लियामेंट की एम्पावरमेंट है। मैंने कल ऑपोजिशन लीडर की बात सुनी, अपनी अपनी सियासी जरूरत के तहत कितनी आसानी के साथ कोई अपने रोल को बदलते हैं। आज जब पार्लियामान अपनी स्पाइन शो कर रही है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पार्लियामान का किरदार होगा, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस पार्लियामेंट का किरदार होगा, मुआखजा आर्म फोर्सेस के खिलाफ पार्लियामेंट का किरदार होगा, तो इतने बड़े इख्तियारात अगर पार्लियामान को हासिल हो रहे हैं, पिछले 70 साल पार्लियामान आप ऑन द अदर साइड ऑफ द बेंच खड़े हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा का अफगानिस्तान से मुतालिक जामे शवाहिद पर मबनी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वज़ारत ख़ारिजा ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद भी की है। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख दिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। सफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सूरत हाल को सफारती महारत और इखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रहा है। बयान में अफ़गानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अजाला कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर दिया है। तर्जुमान वज़ारत खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। तालिबान हुकूमत वादों के बावजूद अमली इक़दामात में नाकाम रही। तालिबान दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह दे रहे हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। मुजफ्फरगढ़ में जारी 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली इख्तिताम पजीर हो चुकी है। प्रीपेड कैटेगरी का मैदान फैसल शादिखल ने मार लिया। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत और डर्ट बाइक रेस में साकिब शाह पहले नंबर पर रहे। शायकीन सकाफती खेल नेज़ाबाजी से भी महजूज होते रहे। मज़ीद जाने राना अब्दुर्रऊफ की रिपोर्ट। थल जीप रैली का रंगारंग मेला फैसल शादी खेल के नाम रहा। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने मैदान मार लिया। 4 रोजा 10वीं थल जीप रैली का मेगा इवेंट प्रीपेड कैटेगरी के सनसनी खेज मुकाबलों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। थल के सहरा में बनाए गए 200 किलोमीटर का ट्रैक फैसल शादी खेल 2 घंटे 10 मिनट में तय करके पहले नंबर पर रहे, जबकि मीर नादिर मकसी 2 घंटे 14 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले और दीना पटेल दूसरे नंबर पर रहीं। एहतियात से शॉर्ट टर्न को लेने की कोशिश करते थे तो गाड़ी मोमेंटम अपना तोड़ती थी, तो बहुत ही मिला जुला के चलाया। ट्रैक जैसे पहले हमने इस पे प्रैक्टिस की थी, रेकी की थी, उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी रफ हो गया था, काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। पहले 100 किलोमीटर में मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इशू आ गया। आखिरी 100 किलोमीटर में अल्हम्दुलिल्लाह वो फिक्स कर दिया था हमने मिड पॉइंट पे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेस फिनिश की। थल जीप रैली में ड्रिफ्ट बाइक के मुकाबले भी मुनक्किद कराए गए, जिनमें 15 रेसर्स ने हिस्सा लिया और साकिब शाह पहले नंबर पर रहे, जबकि बगी रेस के मुकाबले भी थल जीप रैली में शामिल थे, जिनको देखने के लिए जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से हजारों अफराद छांगा मांगा टीले पर पहुंचे। 10वीं थल जीप रैली के मौके पर इंतजामिया ने म्यूजिकल नाइट, सकाफती खेलों में कबड्डी, बैल दौड़, ऊंट डांस और नेजाबाजी का भी एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ अजला की टीमों ने हिस्सा लिया।